तो भाई अगर आपको लगता है कि एसक्यूएल कोई बहुत डेंजरस चीज़ है जिसको देखते ही लैपटॉप बोलता है भाई मुझे बंद कर दे, तो टेंशन मत लो क्योंकि इस सीरीज में हम एसक्यूएल को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। अगर जीरो और जीरो से मतलब अगर आपको एसक्यूएल का एस भी नहीं पता है तब भी चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको एसक्यूएल आता है और फिर भी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, आपको आगे का कंटेंट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एसक्यूएल सीरीज को। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, एसक्यूएल सीखना क्यों है हमको, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल हमारा है कि एसक्यूएल की ज़रूरत ही क्या है। समझिए भाई, मान लो कि एक शॉप है, उसमें उस शॉप में 10 कस्टमर हैं, तो बिना एक्सेल में डाटा रख लोगे, ठीक। लेकिन मान लो अमेज़न जैसी कंपनी के पास करोड़ों कस्टमर हैं, कस्टमरों का डाटा है। अब भाई एक एक कस्टमर का डाटा डायरी में लिखोगे क्या? नहीं ना। राहुल का ऑर्डर कहाँ है, अमन भाई ने क्या ऑर्डर खरीदा, प्रिया मैडम ने कितने पैसे स्पेंड किए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर आता है डेटा टेबल। अब डेटा टेबल क्या होता है, सॉरी डेटा टेबल नहीं, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है समझिए। डेटाबेस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां हम अपना डाटा सिस्टमेटिकली स्टोर और मैनेज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, राहुल का नंबर, अमन का नंबर, मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, एग्जाम्पल में एक्स का भी नंबर होगा, ओके। सब कुछ प्रॉपरली स्टोर है। अब सोचो अगर फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट ना होती और तुम्हें किसी को भी कॉल करना होता तो तुम बोलते भाई राहुल का नंबर याद नहीं है, अब क्या ही करें। इसलिए डाटा को प्रॉपर्ली स्टोर करना इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। अब इन डाटा को हम स्टोर करते हैं एक टेबल में। अब टेबल क्या होता है, अब डेटाबेस के अंदर डाटा जनरली टेबल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर जो है एक टेबल दिख रहा होगा, देखिए। अब इसको देखकर डरना नहीं है, ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक सिंपल टेबल है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आईडी एक कॉलम है, नाम का एक कॉलम है, कोर्स का एक कॉलम है, सिटी का एक कॉलम है, और राहुल की पूरी इंफॉर्मेशन एक रो है, ठीक, सिंपल। तो एसक्यूएल क्या है, और हम जाने एसक्यूएल क्या है। अब आता है असली हीरो, एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं। जैसे तुम मुझसे बोलते हो भाई बता एसक्यूएल क्या है, वैसे ही एसक्यूएल के थ्रू हम डेटाबेस से बोलते हैं भाई मुझे बीसी वाला स्टूडेंट दिखा, ठीक। एक छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी समझते हैं, ठीक है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें सिर्फ बीसीए स्टूडेंट चाहिए, तो हमें क्वेरी लिखते हैं सिंपल सा। अभी हम आपको किसी एसक्यूएल वर्कबुक में या फ्रेंच वर्क में जाके नहीं दिखा रहे हैं, हम एक नॉर्मली आपको स्क्रीन पे एक क्वेरी दिखा रहे हैं। देखिए इसको समझिए, इसमें क्या क्या चीज़ें जैसे है सेलेक्ट पे स्टार, ये सब चीज़ें क्या है हम समझेंगे एक एक चीज़ करके इजीली तरीके से। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इक्वल टू बीसीए, सिंपल सा समझिए। और भाई इसको देखकर ये मत सोचो कि ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्या है, ठीक है। ये क्या नासा का कोड है, नासा कोड तो नहीं है। इसका सिंपल मतलब है स्टूडेंट टेबल जो और जिनका कोर्स बीसीए है उनको दिखा दो, बस इतना ही इसका मतलब होता है। एसक्यूएल कुछ समझने का एक और मस्त एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हजारों बुक्स हैं। तुम लाइब्रेरियन के पास जाते हो और बोलते हो भैया मुझे जावा की बुक चाहिए, लाइब्रेरियन बुक ढूंढ के दे देता है। अब यहाँ लाइब्रेरी इक्वल टू डाटाबेस और बुक इक्वल टू डेटा, और लाइब्रेरियन को दिया गया स्ट्रक्चर
हमारा यही तो होता है एसक्यूएल क्वेरी। आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब एसक्यूएल बेसिकली डाटाबेस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक तरीका होता है, यानी कि उसको निर्देश क्या काम करना वो देने के लिए एक तरीका होता है। अब एसक्यूएल से हम क्या कर सकते हैं भाई? काफ़ी कुछ। हम डेटाबेस से डाटा निकाल सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। मतलब अगर कंपनी बोले भाई बताओ हजार सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस सिटी में सेल हुए हैं, हज़ारों या हज़ार जितने भी किसमें ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो एक्सेल खोल के मैनुअली हम 10 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल खोल के एक्सेल में भी हम डाटा एनालाइज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जिसमें हमने सीरीज चलाई है, कुछ 24 या 25 दिन का पूरा वीडियो है। आप एक वीडियो देख के सीख सकते हैं कि एक्सेल में कैसे डाटा को क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे। एसक्यूएल से क्यूरी लिखो और जवाब सामने आ जाएगा। हमको एक्सेल में जाने की जरूरी चीज़ नहीं है। ओके, वैसे अगर आप डाटा एनालिटिक्स बनना चाहते हो ना, तो एक्सेल को इग्नोर करना मतलब बिरयानी में चिकन इग्नोर करना जैसा है। एसक्यूएल डाटा एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि कंपनी का एक्चुअल डाटा डाटाबेस में होता है और एनालिटिक्स को उस डाटा से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इसीलिए एसक्यूएल सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज के एपिसोड में हम बिल्कुल बेसिक से समझा डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है, टेबल क्या है, रो और कॉलम क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल क्या है। अगर अभी भी आपको 100% क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, हम अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बेसिक से समझेंगे डाटाबेस के अंदर एक्चुअल में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। और हाँ, इस एसक्यूएल सीरीज में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी एपिसोड स्किप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। टाटा बाय बाय।